आइए भैया, हम कुन्नू राणा जी आप लोगों के समक्ष फिर एक बहुत ही समझदारी की वीडियो दे रहा हूं। लेकिन कैसे कहते हैं भैया कि एक औरत थी जिसके पास कभी बच्चे नहीं होते थे। उस औरत को लोग गांव वाले भाई दुनिया समाज बहुत ताना मारते थे और वो ताना सह ना पाई और उसने कहा कि अब इस वक्त मैं जीकर क्या करूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। कुछ इसी प्रकार से वो भागी और भागते हुए एक वन में पहुंची जहां आत्महत्या करने के लिए गई थी। वहां पर एक महात्मा जी बैठे तपस्या कर रहे थे और वो अपने दुख में इतनी अंधी थी कि महात्मा जी को देख नहीं पाई और महात्मा जी के पैरों में फंसकर और उनके ऊपर गिर गई। तो महात्मा जी का जब आँख खुला तो उन्होंने देखा और पूछा, कहा कि अरे तुम कौन हो, इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो इस बियाबान जंगल में। तो उसने जवाब दिया कि महात्मा जी मैं इस वक्त अपनी जान दे दूंगी। महात्मा जी ने पूछा क्यों? तो उसने कहा कि हमारे पास बच्चे नहीं हैं, इसलिए गांव वाले मुझे ताना मारा करते हैं और मैं जीकर क्या करूंगी। मैं भगवान से बहुत अरदास किया लेकिन उन्होंने मुझे एक औलाद नहीं दिया। महात्मा जी ने अपने सर के बाल उखाड़े और बाल उखाड़ कर और उस कन्या को दे दिया और कहा कि जाओ ये अपने दाएं बाजू में बांध लेना, तुम्हारे पास बच्चे ज़रूर होंगे। वो औरत गई भाई और उस बाल को अपने दाहिने अंग में बांध लिया, जिसके पास भाई 9वें महीने पर एक बच्चा हुआ। वो औरत कहने लगी कि मैं उन महात्मा जी को ज़रूर निमंत्रण दूंगी। उसने जाकर और महात्मा जी को अपना निमंत्रण दिया और कहा महात्मा जी हमारे पास आना होगा। और जब बच्चा हुआ तो इधर भाई गांव में शोर होने लगा कि इसके पास बच्चे नहीं होते थे, कैसे बच्चे हो गए। तो हर कोई पूछने लगा तो उसने जवाब दिया कि मुझे एक महात्मा जी ने अपने सर का बाल दिया था जिसे मैंने अपने दाहिने बाजू में बांध लिया था और मुझे बच्चा हुआ। अब भाई दुखिया संसार में बहुत होते हैं, तो भैया जब दुखिया संसार में इतने थे तो कहा ठीक है महात्मा जी कैसे मिलेंगे। तो उसने कहा कि हमारे यहाँ जिस दिन लड़के का बरही होगा उस दिन महात्मा जी ज़रूर आएंगे। भैया महात्मा जी जब केवंडल टांग कर पहुँचे तो गांव वालों ने जुट गए और महात्मा जी को देखने लगे और महात्मा जी से कोई उधर कह रहा है कि एक बाल हमको दे दीजिए, कोई उधर कह रहा है एक बाल हमको दे दीजिए। महात्मा जी ने कहा नहीं, अरे ये भाई कोई दुखिया थी जो अपनी जान देने जा रही थी इसलिए इसका मदद किया। अब हर किसी का मदद मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ। भगवान हर वक्त नहीं सबका सुनता है। अब गांव वाले भैया नहीं माने तो बाबा जी से तू तड़क पे उतर आए। तो बाबा जी ने केवंडल टांग कर जब भागे तो जब भैया केवंडल टांग कर भागे तो गांव वालों ने उन्हें बहुत तेज़ से खेद लिया और खेदने के बाद में महात्मा जी भागते भागते एक खेत में जाकर गिर गए। अब गांव वालों ने भैया सारे शरीर का बाल नोच डाला जिसमें महात्मा जी को रक्त आने लगा और महात्मा जी ने कहा जाओ जिस तरह मेरे साथ अत्याचार किया है उसी तरह तुम गांव वालों को उल्टी दस्त और हैया आ जाएगा। अब भैया गांव वाले परेशान हो गए। जब गांव वाले परेशान हो गए तो उस औरत से विनती की। तब औरत ने जाकर कहा महात्मा जी अब ये लोग ऐसा गलती नहीं करेंगे, इन्हें क्षमा कर दीजिए। महात्मा जी ने उन गांव वालों को क्षमा कर दिया और क्षमा करने के बाद कहा कि दुनिया में किसी के साथ इच्छा दान लेना चाहिए, रक्तदान नहीं। लेकिन अब तो दुनिया में लोग रक्तदान लेने लगे हैं भैया, इच्छा दान कहाँ लेते हैं। इसलिए हमारे कहानी के माध्यम से भैया कहना है कि किसी के साथ ऐसा अन्याय और बर्ताव ना करें, इच्छा दान लें, इच्छा दान दें और अपने इच्छा अनुसार ही अपना काम करें सोच विचार कर। ये राणा जी का कहना है। धन्यवाद भैया। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को कमेंट लाइक शेयर नहीं करते हैं। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। हमारे पास एक से एक कहानी है, देता रहूँगा अपने सभी दर्शकों को। धन्यवाद धन्यवाद।